क्या आपको पता है कि आपको जब पसीना आता है बॉडी पे, तो पसीने आने पे जो स्मेल आती है बॉडी से, तो आपको लगता होगा कि वो स्मेल पसीने की वजह से आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि पसीने में किसी भी तरह की कोई स्मेल होती ही नहीं है। स्वेट में किसी भी तरह की कोई स्मेल पाई ही नहीं जाती है। और क्या आपको ये पता है कि इंडिया में एक ऐसा रेलवे स्टेशन मौजूद है जिसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र और आधा हिस्सा गुजरात में लोकेटेड है। और क्या आपको ये पता है कि एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी लाइफ टाइम में पैदा होने से लेकर मरने तक कितना फूड खा लेता है एक नॉर्मल इंसान। ऐसे ही कुछ अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा एंड डोंट स्किप दिस वीडियो। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि आप जिस पेंसिल का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को लिखने में या किसी दूसरी चीज़ में, तो सिर्फ एक पेंसिल में जितना ग्रेफाइट मौजूद होता है, सिर्फ उतने ग्रेफाइट से आप एक 35 मील लंबी लाइन खींच सकते हैं। 35 मील्स लंबी लाइन सिर्फ एक पेंसिल के ग्रेफाइट से। और कम से कम 40,000 वर्ड्स आप लिख सकते हैं सिर्फ एक पेंसिल के अंदर जो मौजूद होता है ग्रेफाइट उससे। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि जापान जो देश है, अगर आप वहाँ के थिएटर्स में कोई मूवी देखने जाएं, कोई इमोशनल मूवी, और आपको लगता है कि वो इमोशनल मूवी देखने के बाद आपके आंसू निकल सकते हैं या निकलते हैं, तो वहाँ पर आप एक बंदे को हायर कर सकते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपके साथ मूवी देखे, और जब आपके आंसू निकले तो वो आपके आंसू पोंछ सके, साफ़ कर सके। सिर्फ इस चीज़ के लिए जापान में लोगों को हायर किया जाता है और इसके उन्हें पैसे भी मिलते हैं, और ये चीज़ सिर्फ जापान में होती है। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि इंडिया में एक रेलवे स्टेशन मौजूद है जिसका नाम है नवापुर रेलवे स्टेशन, और ये इंडिया का एक अकेला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि डिवाइडेड है महाराष्ट्र और गुजरात में। मतलब कि इस स्टेशन का आधा हिस्सा महाराष्ट्र में और आधा गुजरात में है, जैसा कि आप इस आर्टिकल को भी देख सकते हैं। और वहाँ स्टेशन पर भी कुछ चीज़ें साइन के तौर पर लगाई गई हैं, ये बनाई गई हैं ताकि पता चल सके कि किधर का हिस्सा महाराष्ट्र और किधर गुजरात है। फैक्ट नंबर 12। जैसा कि आपको पता है कि जो दिल का दौरा होता है वो मेंस और वुमेन दोनों में आता है, दोनों को ही सेम तरीके से आता है ये। लेकिन इस चीज़ में एक डिफरेंस होता है कि दोनों को जब दिल का दौरा पड़ता है तो दोनों को जो दर्द होता है वो अलग अलग जगह होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो वुमेंस में दिल का दौरा पड़ता है तो उनको जो दर्द होता है वो उनके कंधे पे होता है, दर्द दिल का दौरा पड़ने पे। लेकिन वहीं पर अगर बात करें कि मेंस को कहाँ पे दर्द होता है, तो उनको जब दिल का दौरा पड़ता है तो उनके सीने में दर्द होता है दिल के दौरा पड़ने की वजह से। और ये एक डिफरेंस है दोनों के बीच में कि जब उनको दिल का दौरा पड़ता है तो दोनों को अलग अलग जगह दर्द होता है। फैक्ट नंबर 11। आप आज तक जो वाटरमेलन खाते आते होंगे, तरबूज खाते आते होंगे, वो आपने हमेशा स्पेयर शेप में देखा होगा, गोल शेप में देखा होगा। लेकिन जो जापान देश है वहाँ पर जो वाटरमेलन्स उगाए जाते हैं वो गोल के साथ साथ, वो स्पेयर के साथ साथ स्क्वायर शेप में भी होते हैं, इस तरीके से। और ये सिर्फ जापान में ही उगाए जाते हैं इस शेप के तरबूज। और इन तरबूजों में एक तरबूज का प्राइस 53,000 रुपीज़ होता है। और अगर बात करें इनके वेट की कि इनका वज़न कितना होता है, तो इनका जो वेट होता है वो एवरेज 5 किलो तक का होता है या कुछ उससे भी ज़्यादा के होते हैं। और उगाने के लिए स्क्वायर कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है। स्क्वायर कंटेनर में ही इन्हें उगाया जाता है ताकि जब ये बड़े हों तो बिल्कुल उसी शेप में आ जाएं। लेकिन इस चीज़ में मेहनत भी बहुत लगती है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि अमेरिका जो कंट्री है, वहाँ की टोटल पॉपुलेशन जितनी भी है उससे कई ज़्यादा वहाँ के लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है। मतलब कि अमेरिका में टोटल पॉपुलेशन जितनी भी है उससे कई ज़्यादा वहाँ पर क्रेडिट कार्ड्स हैं। मतलब क्रेडिट कार्ड्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है अमेरिका में, अमेरिका के लोगों की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। फैक्ट नंबर 9। जैसे कि आपको पता है कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो हर समय हर दिन किसी न किसी जीव पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं या दूसरे और नए जीवों को ढूंढते रहते हैं। तो फैक्ट ये है कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो हर दिन
41 नए स्पीसीज और वनस्पतियों की खोज करते हैं। रोज नए 41 स्पीसीज। वाओ, डेट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितना खाना खा लेता है? मतलब कि पैदा होने से लेकर मरने तक एक नॉर्मल इंसान कितना खाना खा सकता है? तो इसका आंसर है 35 टन। 35 टन खाना जो है एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी लाइफ टाइम में खाता है। लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल इंसान की एवरेज वैल्यू है, और लोग इससे ज़्यादा भी खाते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि अमेरिका कंट्री जो है वहाँ पर जितनी भी नदियाँ हैं अलग अलग तरह की, उन सभी नदियों में से 40% रिवर्स ऐसी हैं जिनमें सिर्फ तैरने से आपको अलग अलग कई ख़तरनाक बीमारियां होने का डर है। मतलब कि अगर आप सिर्फ उन नदियों में तैर भी लिए तो आपको बहुत सी अलग अलग तरह की ख़तरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ की 40% नदियाँ इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड हैं अमेरिका की। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि आपको जब भी अपनी बॉडी पे पसीना आता है तो पसीना आने पे एक स्मेल भी आने लगती है बॉडी से, ठीक है? तो आप में से बहुतों को लगता होगा कि वो जो स्मेल आ रही है वो पसीने की वजह से आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो पसीना होता है हमारी बॉडी का उसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल प्रेजेंट ही नहीं होती है, तो फिर स्मेल आने की तो बात ही नहीं उठती। तो अब रही वो दूसरी बात कि फिर वो स्मेल कैसे आती है, तो वो स्मेल पसीने की वजह से नहीं बल्कि हमारी बॉडी पे जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उनकी वजह से वो स्मेल आती है। जब पसीना आता है हमारी बॉडी से तो उस समय वो बैक्टीरियाज एक्टिव हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी से वो स्मेल आने लगती है। बस यही एक रीज़न है, क्योंकि हमारे जो पसीना होता है उसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल होती ही नहीं है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि वेस्ट इंडीज़ ये जो नाम है इसे बहुत से लोग जो हैं वो एक कंट्री भी मानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेस्ट इंडीज़ नाम का कोई भी देश सरवाइव नहीं करता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ नाम का कोई देश है ही नहीं। वेस्ट इंडीज़ सिर्फ एक क्रिकेट टीम का नाम है जिसे कि हम अक्सर क्रिकेट मैचेस में देखते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि शार्क मछलियाँ जो होती हैं वो हर साल 12 अलग अलग लोगों को मार देती हैं या उन्हें खा जाती हैं, ठीक है? लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक इंसान हर घंटे 11,000 शार्क मछलियों को मार देते हैं अपने फ़ायदे के लिए? मतलब कि एक शार्क एक साल में सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोगों को जो है वो मारती हैं, लेकिन एक इंसान सिर्फ एक घंटे में ही कई हज़ारों शार्क को मार देते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए या उन्हें बेचने के लिए। मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि शार्क इंसानों के लिए इतनी खतरनाक नहीं है जितनी इंसान शार्क के लिए हैं, या दूसरे और भी कई जीवों के लिए। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि कॉकरोचेस जो होते हैं उनके पास अपने पैरों को दोबारा से रीग्रो करने की पावर होती है। मतलब कि अगर किसी कॉकरोच की टांग जो है वो उससे अलग हो जाए या कट जाए तो उनके पास ये पावर होती है कि वो अपने पैरों को दोबारा से उगा सकते हैं, एक नया पैर उगा सकते हैं, वो फिर से उसे रीग्रो कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, आपने रेत के तूफ़ान के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जो खासकर रेगिस्तान जैसे इलाकों में आते हैं, लेकिन आप में से बहुतों को लगता होगा कि ये जो तूफ़ान है वो इतने ख़तरनाक नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रेत के तूफ़ान इतने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं कि अगर ये चाहें तो किसी भी बड़े से बड़े शहर को भी समा सकते हैं अपने अंदर, उस शहर का नामो निशान मिटा सकते हैं। ये रेत के तूफ़ान इतने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, पर ये तूफ़ान इतने ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से सिर्फ कभी काल ही आते हैं, वरना ये हमेशा नॉर्मल ही रहते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि मिरर्स का, शीशे का कलर क्या होता है? अगर आपको लगता है कि उसका कलर सिल्वर होता है तो फिर तो जब हम उसमें अपना फेस देखते हैं तो उसमें हमें अपना फेस नहीं बल्कि सिल्वर कलर दिखना चाहिए। मतलब कि मिरर का जो कलर होता है वो सिल्वर या ब्लैक या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दरअसल किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर इस तरह से डिफ़ाइन नहीं होता है। उसका कलर ऐसे डिफ़ाइन होता है कि उस पर पड़ने वाली किसी भी लाइट को
जब वो ऑब्ज़र्व कर लेता है तो जिस लाइट को वो ऑब्ज़र्व करता है वही उस ऑब्जेक्ट का कलर होता है। जिस लाइट को वो रिफ़्लेक्ट कर देता है वो उसका कलर नहीं होता है। मतलब कि अगर एक पूरे ब्लू रूम में अगर एक शीशे को रखा जाए तो उसका जो कलर होगा वो नीला होगा, लेकिन ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर डिफ़ाइन नहीं होता है। जैसे कि जो टमाटर होता है उसका कलर लाल होता है, तो उसका कलर इसलिए लाल है क्योंकि उस पर पड़ने वाली लाल लाइट को वो ऑब्ज़र्व कर लेता है और बाकी लाइट्स को रिफ़्लेक्ट कर देता है। और अगर बात करें वाइट कलर की, तो जो वाइट कलर होता है वो रेनबो के सभी 7 कलर्स को रिफ़्लेक्ट कर देता है। वो किसी भी कलर को ऑब्ज़र्व नहीं करता है, इसलिए उसका कलर वाइट रहता है। लेकिन जो मिरर होता है वो भी तो हर कलर की लाइट को रिफ़्लेक्ट कर देता है, तो फिर तो मिरर का जो कलर होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो वाइट कलर होता है वो जब दूसरी लाइट्स को रिफ़्लेक्ट करता है तो वो उन्हें हर डायरेक्शन में रिफ़्लेक्ट कर देता है। लेकिन जो मिरर होता है वो लाइट को एक परफेक्ट एंगल में एक परफेक्ट इमेज बना के फॉर्म करता है। जैसे कि इस चीज़ को तो आपने देखा ही होगा, बिल्कुल इसी तरह मिरर फॉर्म करता है किसी भी इमेज को। तो फिर मिरर का कलर क्या होता है अगर ऐसे भी नहीं होता तो? इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, फिर चाहे वो मिरर ही क्यों ना हो। मिरर भी परफेक्ट मिरर नहीं है, वो भी कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को ज़रूर ऑब्ज़र्व करता होगा। तो मिरर जिस भी कलर की लाइट को ऑब्ज़र्व करता है वही कलर मिरर का कलर है। लेकिन इतने कम अमाउंट ऑफ लाइट को ऑब्ज़र्व करता है मिरर कि हम उसे अपनी डेली लाइफ में देख ही नहीं पाते हैं। इसलिए इस चीज़ का पता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और इसी एक्सपेरिमेंट में 2 मिरर्स को आमने सामने रखा गया और वो दोनों मिरर्स कुछ इस तरह रखे गए और वो एक ही चीज़ को बार बार रिफ़्लेक्ट कर रहे थे। तो हर एक रिफ़्लेक्शन में जो लाइट थी वो रिफ़्लेक्ट हो रही थी, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ जो ग्रीन लाइट थी वो एब्ज़ॉर्ब हो रही थी। मतलब कि जो मिरर का कलर होता है वो ग्रीन होता है, क्योंकि ग्रीन कलर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो मिरर है वो एब्ज़ॉर्ब करता है। तो इसी एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो मिरर का कलर होता है वो ग्रीन होता है, अ वेरी टिनी टिनी ग्रीन। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मेरे नेक्स्ट वीडियो अपलोड आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी नॉलेज पहुंच पाए, और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।